अस्सलाम वालेकुम। अक्सर व बेशतर घरेलू परिंदों के पंजों के नीचे इस तरह से सोजश या अतराफ में ऐसे जख्म दिखाई देते हैं। जानदारों को बिला ताहीर ऐसी मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकालें। बाज़ औक़ात कमर्शियल जानदारों में भी ऐसे केसेस नज़र आते हैं। इन्हें चंडी बम्बलफुट के नाम से पहचाना जाता है। चंडी की वजूहात, रोकथाम और इलाज मुआवजा के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। जितनी ज़्यादा देर जानदार इस कैफियत में मुब्तला रहेगा, उतना ज़्यादा इस हिस्से के आसपास इर्द गिर्द के टिश्यूज़, बाफ्तें, जिल्द, मसल्स और हड्डियां मुतासर होंगी। खुरचना परिंदों की कुदरती आदत में से एक है। इसी खुरचाई के दौरान अगर कोई हारदार, तेज़दार, ज़्यादा खुरदरी या नोकीली चीज़ पंजे से लगे तो कट लगने, ज़ख्मी होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। और फिर वक़्त के साथ साथ यही कट, घाव, ज़ख्म, जरसूमों की बहुतात चंडी की सूरत में सामने आती है। मसलसल गंदगी में रहना, ऊंचाई से नीचे गिरना या इजाफी जिस्मानी वज़न, फालतू चर्बी, मोटापा भी पोल्ट्री बर्ड्स की टांगों के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर सकता है। वजह कोई भी हो, जल्द से जल्द इलाज मुआवजा शुरू करें। ताहीर का मुजाहरा करेंगे तो ज़ख्म में आहिस्ता आहिस्ता बहुत से जरसूमे दाखिल होंगे। फिर वक़्त के साथ साथ रेशा की मिकदार बढ़ती जाएगी। इस इन्फेक्शन के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए रेशा, पस वगैरह बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर आप खुद ये काम कर सकते हैं तो घरेलू पैमाने पे ज़रूरी साजो सामान मुहैया करके जानदार को इस सूरत हाल से बाहर निकालें या फिर मुतासरा जानदार को करीबी वेटनरी क्लिनिक पे ले जाएं। घरेलू पैमाने पे ये काम करना चाहें तो सबसे पहले मुतासरा जानदार को दीगर साथियों से अलहदा करें ताकि बम्बलफुट मज़ीद पेचीदगियों का शिकार ना हो। नीम गर्म पानी में एप्सम नमक शामिल करके उसमें कुछ मिनटों के लिए मुतासरा हिस्सा डुबोएं। 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में आधा चम्मच एप्सम नमक डालें या फिर आप किसी भी एंटीसेप्टिक मटीरियल में मुतासरा हिस्से को सोख कर सकते हैं। अगर हल्की मिकदार में रेशा है तो कट लगाएं, रेशा बाहर निकालें। पायोडीन या कोई और एंटीसेप्टिक मटीरियल लगाकर इस तरह से पट्टी लगाएं या फिर बर्ड को खुला छोड़ दें। अगर जख्म गहरा है, सूरत हाल पेचीदा है तो नस में लोकल एनेस्थीसिया लगाकर ये काम किया जाता है। बहरहाल घरेलू पैमाने पे चंडी बम्बलफुट की स्टेज और शिद्दत को देखते हुए रेशा बाहर निकालें। और अगर अंदर की जानब मैस, प्लग वगैरह बना हुआ है तो इसको भी बाकायदा तरीके से बाहर निकालें, क्योंकि जब तक अंदर की जानब मौजूद प्लग को बाहर ना निकाला जाए तब तक मुतासरा जानदार को बम्बलफुट जैसे मसले से बाकायदा तरीके से निजात नहीं मिलती। पायोडीन एंटीसेप्टिक मटीरियल, कॉटन, बैंडेज को इस तरतीब से इस्तेमाल करें जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। मुतासरा जानदार की हैंडलिंग ऐसी होनी चाहिए, यानी उसे इस तरह से पकड़ें कि मजीद तनाव का शिकार ना हो या वो कम से कम स्ट्रेस की जद में आए। इलाज मुआवजा के दौरान अगर ब्लीडिंग हो तो जल्द से जल्द इसे रोकने का बंदोबस्त करें। उसके बाद पहले पानी में अच्छी मौसर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाएं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या कोई और दूसरे पानी में मल्टीविटामिन्स दें, खास तौर पे विटामिन के। एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन्स दोनों का इस्तेमाल कम अज कम 5 से 6 दिनों तक जारी रखें। पट्टी करने के बाद मुतासरा जानदार को ऐसे माहौल में रखें कि जहां पे रोशनी की शिद्दत कम हो ताकि जल्द से जल्द इसकी सेहतयाबी हो सके। जख्म ज़्यादा गहरा है तो 32 से 48 घंटों के वक्फे के बाद फिर से पट्टी करें। और अगर जख्म कम गहरा हो तो एक ही मरतबा पट्टी काफ़ी है। हमेशा पोल्ट्री बर्ड्स को मतवाजन खुराक दें, क्योंकि मुमकिन है जो भी गैर मतवाजन खुराक आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को दे रहे हैं उसमें प्रोटीन, एनर्जी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार उस हद से तजावज़ करने लगे जो जानदारों को आम तौर पे दरकार होती है। नतीजा ये निकलेगा कि उनके अजसाम में फ़ैट पैड्स बनने लगेंगे, इजाफी चर्बी इकट्ठी होगी, मोटापा लाहक होगा। तो ऐसे जानदार जिनके अजसाम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ हिस्सों पे इजाफी फ़ैट इकट्ठी होने लगे, उनमें भी इस तरह के मसाइल आम हो जाते हैं। चंडी बम्बलफुट के केसेस दिखाई देते हैं और चिकन्स लेमनस, लंगड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पे अपने फ्लाक का मुआयना करें। जिस भी जगह पे आपके चिकन्स रहते हैं वहाँ पे कोई भी खारदार चीज़ ना हो। कैल्शियम
या विटामिन्स की कमी के बायस भी इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। अगर पोल्ट्री बर्ड्स के नीचे मौजूद बेडिंग, बिस्तर, लिटर मटीरियल ख़राब हो, मसलसल किसी ऐसी जगह पे रहना पड़े कि जहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर, नमी, गीलापन हो, तो पंजू के नीचे की जगह मौजूद ये वाला हिस्सा वक्त के साथ साथ मुतासर होने लगता है और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे रेडनेस, सुर्खी दिखाई देगी, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश दिखाई देगी और जानदार बम्बल फुट जैसे मसले की जद में आ जाएंगे। मुतासरा जानदार खुद खा पी ना सके तो हैंड फीडिंग, हैंड वाटरिंग करवाएं, सॉफ्ट फूड देने को तरजीह दें और अगर परिंदा अभी तक तनाव की जद में है तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इस्तेमाल करवाएं। ऊपर लिखी हुई या वेटनरी डॉक्टर की जानब से रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक पोल्ट्री बर्ड्स इस तरह के मसाइल का शिकार होने के बाद जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी महसूस करते हैं। उनका इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम दिन ब दिन कमज़ोर पड़ने लगता है और जिस्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ आज़ा ऑर्गन्स पे मोज़रे सेहत जरसूमें हमलावर होने लगते हैं। इस तरह के चिकन्स के लिए तैयारशुदा कमर्शियल इम्यून बूस्टर या घरेलू पैमाने पे ऐसे ग़िज़ाई अजनास लाजमी इस्तेमाल करवाएं कि जो आपके चिकन्स की इम्यूनिटी को, मदाफ़ती निज़ाम को बूस्ट कर सकें। मुतासरा जानदार को वक्तन फ़ोक्तन धूप लगवाना उसे रिकवरी, सेहतयाबी में मदद करता है। बाज़ औक़ात इस तरह के घाव को, ज़ख़म को यानी कैविटी को फ्लश करने की ज़रूरत पड़ती है। इस मकसद के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 या मिलता जुलता मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेशा, मुर्दा टिश्यूज़, बाफ्तें और दीगर बाकियात को अच्छी तरह से साफ़ किया जा सके। लेकिन ये काम सर अंजाम देने के लिए आपका एक्सपर्ट होना, माहिर होना ज़रूरी है। इसलिए ज़ख़म के गहरे होने की सूरत में करीबी वेटनरी डॉक्टर की मदद लेना अच्छी हिकमत अमली है। एप्सम नमक और पानी के अमेज़े के बजाय एंटीसेप्टिक मटेरियल में भी आप मुतासरा हिस्से को सोख कर सकते हैं। उसके बाद बाकायदा तरीके से ऑपरेशन करके रेशा, पस वगैरह बाहर निकाल के जानदार को ऐसे माहौल में रखें कि जहां पे उसकी जल्द अज जल्द सेहतयाबी मुमकिन हो सके। बिस्तर में पोल्ट्री बर्ड्स की बेडिंग में इस तरह की रोड़ियाँ, केक्स बनने लगें तो ये वाला बेड आपके कीमती जानदारों के लिए पुरसुकून नहीं रहता। मसलसल इसी बिस्तर पर रहने वाले चिकन्स में चंडी, बम्बल फुट जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। इसलिए या तो रोज़ाना की बुनियाद पे रैकिंग करते रहें या इस तरह के केक्स, रोड़ियाँ बाहर निकालें, खुश्क मटीरियल बिछाएं या फिर रिहाइशगाह के अंदर की जानब इस तरह की रोस्टिंग बार्स, पर्चीज़ का बंदोबस्त करें ताकि चिकन्स को अगर रात के वक्त या दिन के ठंडे दुरानिया में नीचे बिस्तर से ठंड लग रही हो तो वो यहाँ ऊपर बैठकर अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रख सकें। ना ही जानदारों के सीने की हड्डी, पंजू को ठंड लगे और ना ये इस तरह से मुतासर हों। आजकल के मौसम में हमारी ज़रा सी गफलत चूज़ों, मुर्गियों, मुर्गों के पंजों, पाँव की उंगलियों में मट्टी की गेंदें या रोड़ियाँ या चंडी का बायस बन सकती है और जब भी चिकन्स खराब या गीली या इजाफी नमी वाली बिछाली पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उनके लिए इस तरह की मसलसल तनाव वाली, स्ट्रेस वाली गैर आरामदेह हालत रोड़ियों की शक्ल में और बम्बल फुट की सूरत में पैदा हो जाती है। इन्हीं रोड़ियों में, बम्बल फुट में बहुत से जरसूमे, तफेलिए और दूसरे इंसेक्ट्स यानी कीड़े वगैरह अपना घर बना लेते हैं और चिकन्स की जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनते हैं। सियाने हजरात पेशगी तैयारी में खुश्क बिछाली का ज़हीरा करते दिखाई देते हैं या पंजियों वगैरह का बंदोबस्त रखते हैं, यानी वक्तन फ़ोक्तन रैकर करते हैं, बिस्तर का मुआयना करते हैं कि कहीं बेड में, बिस्तर के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ ना हो कि जो यहाँ पे चलने फिरने, रहने, खाने पीने वाले जानदारों के पंजों, टांगों या दीगर हिस्सों को मुतासर कर सके। बर्ड सेटअप में परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर ऐसे बर्तन, ऐसे ड्रिंकर्स ना रहने दें जिनमें लीकेज हो। रिहाइशगाह में पानी के बर्तन रखने से पहले तसल्ली कर लें कि बर्तन बिल्कुल ठीक हैं। अगर रिहाइशगाह के अंदर ऐसे बर्तन मौजूद हुए कि जिनसे वक्तन फ़ोक्तन पानी नीचे गिरता रहे तो यही पानी की लीकेज रिहाइशगाह को मुसलसल गीला करेगी, बिस्तर में रोड़ियाँ बनती जाएंगी। यही रोड़ियाँ, केक्स परिंदों के पंजों के साथ चिमटकर
उन्हें परेशानी में मुब्तला करेंगे और जानदारों में चंडी, बम्बल फुट जैसे मसाइल भी आम होते जाएंगे। बहरहाल इन तमाम वजूहात की रोशनी में देखने वालों के लिए बम्बल फुट जैसे मसाइल का कंट्रोल इंतहाई आसान रहता है। और अगर आपको इक्का दुक्का कोई इस तरह का केस दिखाई दे तो वीडियो में शेयर किए गए तरीका इलाज और एहतियाती तदाबीर को अपनाकर मुतासरा जानदार को बिला ताहीर सेहतयाब किया जा सकता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।